नेक्स्ट ग्रुप हमारा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स का। केमिकल ग्रुप इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। ये क्या है? ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, राइट। अब नेम ऑफ फंजीसाइड के अंदर आप देखेंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस में मेनली आते हैं राइस ब्लास्ट, यानी राइस ब्लास्ट जो एक डिजीज है उसको कवर करने वाले फंजीसाइड्स कौन कौन से हैं? सेराजिन, ये आपको मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स में सेराजिन, काइटोसिन पी, एडिफेनफॉस, ठीक है। सबसे पहले सेराजिन है। सेराजिन का जो नाम है यानी कि केमिकल नेम वो है ऑर्थोमिथाइल ऑर्थोसाइक्लोहेक्साइल S4 क्लोरोफिनाइल फॉस्फोरोथायोलेट, यानी फॉस्फोरस थायोलेट क्या होता है? P डबल बॉन्ड OOS। ये जो सारा ग्रुप है ये फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप है। अब थायोलेट इसलिए आ गया क्योंकि एक ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर आ गया है, ठीक है। सो दिस इज सल्फर। अब सल्फर के साथ में जो ग्रुप प्रेजेंट है वो है बेंजीन और क्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना सल्फर के साथ 4 क्लोरोफिनाइल, तो वो इस ग्रुप को वो बोल रहा है, ठीक है। फिर साथ में वो बोलता है ऑर्थोसाइक्लोहेक्साइल, तो ऑर्थोसाइक्लोहेक्साइल ये ग्रुप है। और फिर वो बोलता है ऑर्थोमिथाइल, ये मिथॉक्सी, ऑर्थो पे मिथाइल लगा है। और लास्ट में वो बोल रहा है फॉस्फोरोथायोलेट, ये ग्रुप है। तो ये हो गया इसका केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट काइटोसिन पी, जिसकी मार्केट में जो कंजम्पशन है वो 2 मेट्रिक टन की है। इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं, नाम देख लेते हैं पहले। S बेंजाइल ऑर्थो डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोरोथायोलेट। फॉस्फोरोथायोलाइट में अगेन क्या होगा? P डबल बॉन्ड OOS। देखिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये कार्बन से नहीं ऑक्सीजन से होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन से होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है S पे बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? CH2C6H5, ठीक है, ये बेंजिल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है डाई आइसोप्रोपाइल। ये देखिए यहाँ पे है मिथाइल के 2 ग्रुप और ये तीसरा, तो जब 3 कार्बन आ जाती हैं तो हम उसे प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। और आइसोप्रोपाइल तब बोलते हैं जब प्रोपाइल चेन में सेंटर वाले कार्बन से बॉन्डिंग हो, ठीक है। तो अगर हमें ड्रॉ करना हो ना तो ये इस तरह से है। देखिए ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो इसको इकट्ठा करके इस तरह से लिखा हुआ है। तो 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये फॉस्फोरोथायोलेट का पूरा ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो दोनों है सेराजिन और काइटोसिन प्री, ये राइस प्लस फंजीसाइड्स में है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस फंजीसाइड्स में सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम है और इनका मोड ऑफ एक्शन है फंगल मेटाबॉलिज्म। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसमें कि कैसे ये काम करते हैं कि ये जो फंगल के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं ड्यू टू फॉस्फोरोथायोलेशन, ठीक है, यानी फॉस्फोरोथायोलेशन को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं माइसीलियल ग्रोथ इन टिश्यू। काइटोसिन इनहिबिट करता है माइसीलियल की ग्रोथ को, सेराजिन इनहिबिट करता है फॉस्फोरोथायोलेशन। तो ये 2 मैकेनिज्म, 2 अलग अलग फंजीसाइड इस तरह से करते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, सेराजिन क्या करता है? सेराजिन इनहिबिट करता है, डिस्टर्ब करता है फॉस्फोराइलेशन को। काइटोसिन पी जो है वो इनहिबिट करता है माइसीलियल ग्रोथ को इन द टिश्यू, राइट। नेक्स्ट इज एडिफेनफॉस। एडिफेनफॉस का जो फॉर्मूला है वो है ऑर्थो इथाइल SS डाइफिनाइल फॉस्फोरोथायोलेट। अब फॉस्फोरो डाइथायोलेट, डाई मतलब 2 सल्फर ग्रुप है, 1 ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। ऑर्थो पे इथाइल, ऑक्सीजन वाले के साथ इथाइल ग्रुप लगा होगा। SS डाइफिनाइल मतलब 2 फिनाइल लगे होंगे और ये हो गया फॉस्फोरो डाइथायोलेट। ये इनहिबिट करता है F2 फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस मिथाइल ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने 2 फंजीसाइड्स करे हैं। जो हमारा पहला फंजीसाइड्स है वो इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स करे थे हमने, और जो हमारा दूसरा फंजीसाइड की क्लास हमने करी है वो करी है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की, राइट। तो नेक्स्ट फंजीसाइड हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोबिल्यूरिन नेक्स्ट पार्ट में। Thank you for watching this video and do like, share and subscribe.